पुणे हिट एंड रन केस में एक रईसजादे का बेटा करोड़ों की कार से दो परिवारों को उजाड़ देता है। एक बेटी जो सिर्फ 24 से 25 साल की है, अपने मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची थी, उसके पूरे परिवार में मातम छा गया है। जबलपुर में मैं अश्विनी कोस्टा के परिवार के साथ हूँ। उनके पिता हैं, उनकी माँ हैं, परिवार के तमाम लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दुखी तो ये लोग हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी बेटी के साथ हुआ, एक रईसजादे के बेटे की वजह से, वो किसी और परिवार के साथ ना हो। इस दुख की घड़ी में भी ये मैसेज ये परिवार देना नहीं भूल रहा है। सर से ही मैं बात करूँगा। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा, वहाँ जब आप गए, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली फ़ोन के जरिए, सिस्टम से कितना परेशान हुए आप वहाँ के? क्या केस को दबाने की कोशिश वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी सहयोग नाम की तो कोई चीज़ वहाँ थी नहीं। जैसे सिस्टम में जैसा काम चलता है कि जाइए, करवाइए, खड़े रहिए, लाइन में लगे रहिए, वही चल रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने की कि हमको उतने दूर जाना है, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में हमको क्या प्रॉब्लम होगी। आप उस बात को सोचिए, समझिए, मगर वो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिस्टम जिस जैसे चलता है वैसे ही चला। और जिस तरह से पहले छोटी धारा लगाई थी, अब 304 कर दी है, पहले 304 ए थी। कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में आप लोगों के जिस तरह से आप खुलकर सामने आए, क्या लग रहा है लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे केस में? चूंकि बिजनेसमैन का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब जिस तरीके का सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो उनने जमानत के लिए जो शर्तें लगाई, वो तो हास्यास्पद थी। पूरे देश में नाराजगी थी जो जजमेंट आया कि एक ऐसे लिख दो उसके बाद। हाँ, यानी वो पूरा जैसे कोई बच्चे चुटकुले बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसा तो वो मेरे ख्याल में वैसे ही डिसीजन था। इसीलिए जनता में आक्रोश फैल गया। बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इतना ना बिगाड़ो कि मतलब दूसरों का घर उजड़े। ऐसे संस्कार दो हर माता पिता अपने बच्चों को कि आगे मतलब उन्हें अपने बच्चों पे गर्व हो, ये ना कि आगे जाके खुद माँ बाप को परेशानी हो। और सबसे मेन तो जिसने किया है ये घटना, उनके माँ बाप को पहले पुलिस पकड़े और सजा दे और बताए कि भाई मतलब अगले को भी संदेश मिले कि ये सब मन ना करे करके, है ना। और जो आप लोग मीडिया वाले हमसे बात कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कुछ फायदा नहीं है। हमारी बेटी चली गई है। मानते हैं कि हालांकि जो आरोपी चालक उसके पिता को भी अरेस्ट किया है, लेकिन बच्चे से ज्यादा उसके पिता जिन्होंने कार दिलाई वो आरोपी है। इस चीज के लिए वो उनके पर ज्यादा कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हर माँ बाप सोचे अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा ये इस टाइप की हरकत ना करे, शुरू से अच्छी परवरिश दे। पनिशमेंट कितनी कठोर आप चाहते हैं? मतलब आपका एक गुस्सा भी निकल रहा होगा, और बेटी खोई है, एक उमरिया का बेटा भी गया है। पनिशमेंट क्या है? अब पनिशमेंट उसको मिल भी जाएगी तो मेरी बच्ची तो नहीं वापस आएगी ना। हमारा तो इतना बड़ा दुख, मतलब वो तो लौट के नहीं आएगा ना। तो पनिशमेंट भी देगी तो बस यही है कि अगली बार ये घटना ना हो, बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारी। And viewers, let's move ahead right now because we're getting you more exclusive conversations on the story. Republic has spoken to the friend of the victim, Anish, who has alleged political influence of the VVIP killer's family is a reason between the inaction in this case. Listen into this conversation. आकिब, ये बताया जा रहा है कि जानबूझ करके, हाँ, ये बताया जा रहा है जानबूझ के उस लड़के के मेडिकल में डिले किया गया ताकि रिपोर्ट में जो है वो नेगेटिव आ जाए उसका लिकर टेस्ट। इस प्रकार की बातें की जा रही है, ऐसा कुछ? जी, अभी ये सब चीजें हमको तो मतलब हाँ, ये तो हो सकता है कि क्योंकि जितना हमको पता है कि जो रिपोर्ट में है कि वो 5-6 घंटे के बाद जो लिकर है वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाती है, तो फिर उसमें कुछ दिखता नहीं है। तो अब ये सब चीजें हमें पता नहीं था कि ये सब चीज जो है वो हम लोग फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं कि मतलब कभी क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सब तो हमें, क्योंकि अभी सामने वाला जो पार्टी है, देखिए हम लोग अदर स्टेट्स हैं, हम लोग को अभी, क्योंकि हम लोग को भी हमारा जो भी है वो हमको प्यारा है। हम लोग के भी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं इस चीज को लेके। जी,
तो मैं ये सब चीजें तो अवॉइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था। अब आप पूछे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो कंप्लीटली किसी की भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। So viewers, the Pune murder case is one of our top stories. The father of the killer, the father of the teenager who was driving that Porsche, the father will be produced in court later today, and we have our colleagues tracking every development in this story. Let's move ahead, viewers, to the other news coming in.